कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज चुनाव का अंतिम प्रचार का समय है और ये जो जगह है ये डॉक्टर स्वर्गीय महाराज प्रसाद साहब का जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और ये चुनाव समझिए कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बीच में नहीं रह के भी उनकी याद और उनकी जो ताकत है, जो सारे लोग उनके हैं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सारे उनके लोग हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके मानने वाले हैं। और बस हम लोग तो एक मुखौटा है, हम लोग कैंडिडेट हम हैं, लेकिन बड़े भाई हमारे रतन कुमार तुलसी जी ये चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। बगल में रविंदर भाई हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, बहुत सारे वरिष्ठ सूरज सरपंच साहब हैं, मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश यादव जी हैं, और डॉक्टर साहब के जितने भी सभी उनके टाइम के ये लोग हैं। और उनके टाइम में भी इसी तरीके से ये लोग पूरे मेहनत से, पूरे हिम्मत से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ते थे, उनको जिताने का काम लगातार किए। और उनके बाद हम लोग उनके पूर्वज हैं, वंशज हैं, और हमको मौका मिला है तो हम लोग भी लड़ने का काम चुनाव कर रहे हैं। और ये सभी लोगों का दुआ, आशीर्वाद, प्यार और सभी लोगों की ताकत की वजह से हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अभी तक जो भी भ्रामक खबरें फैली या फिर जो भी कंफ्यूजन रहा है, उन तमाम मुद्दों पर क्या कहेंगे आप लोगों से? देखिए, हम तो लगातार जब से सिंबल मिला है लगातार क्षेत्र में हैं, आप लोग भी देखते होंगे, लगातार अपने काम में जनता मालिक से मिलने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता मालिक ही वोट देके और उन्हीं का डिसीजन, जनता का ही डिसीजन सर्वोपरि है, वही वोट देके जिताने का काम करेगी। तो हम जनता के बीच जाने का काम करते हैं। हम ये सब चीजों पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्या र्यूमर्स हो रहा है, क्या अफवाह हो रहा है, और ना हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन है, ना हमारे पास कुछ आया है। लोगों से क्या कहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, अपने जनता मालिक से, वोटर से, कि आप लोगों की जो ताकत है वही ताकत की वजह से हमारी ताकत है। और आप लोग जो जितने सक्रिय हैं अभी, और आपके सक्रिय होने की वजह से हम भी हिम्मत करके हम मैदान में हैं। और आप लोग का जो बल है वही बल है हमारा। तो इस बल को और बल देना है, मजबूत करना है, और अपने बेटा, अपने भाई को जिता के विधानसभा भेजना है। और इस क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान आपका बेटा निकालने की कोशिश करेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने नेता चुना है, आप बेटा चुनने का काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र को डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर स्वर्गीय महाराज प्रसाद जी के बाद कोई बेटा नहीं मिला। वो भी बेटा बन के ही जब तक रहे, सब लोग उनको मानते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते थे। और उनका फैसला सबको स्वीकार होता था। और उनके रहते हुए कभी भी हम लोगों में किसी में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब लोग मिलजुल के थे। आज भी हम लोग मिलजुल के हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये उन्हीं का विचारधारा है। उनके जाने के बाद भी जो उनसे सीख मिला लोगों को कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तो सब लोग मिलजुल के हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं चुनाव में। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने स्तर से पूरी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जो हमारे युवा साथी हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। जो भी हमारे नौजवान हैं, सब लोग, मेरी माँ बहन, सब लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं। और इस चुनाव को बहुत अच्छे मत से जिताने का काम करेंगे वो लोग, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और हम चाहते भी हैं, हम लोगों से, अपने जनता मालिक से ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटा को अगर जिताना है तो उस दिन घर से निकलना होगा, आपको अपना मत देना होगा, अपना वोट गिराना होगा, और लोगों से भी कहना होगा कि हमारे बेटा को आप वोट देने का काम करें। सर, इसमें एक वीडियो वायरल किया जा रहा है तेजस्वी जी का, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप एक चीज देखे होंगे कि कुछ दिन पहले तेजस्वी जी मोकामा गए थे मोकामा। वहां उन्होंने घोड़ा की सवारी किया, लेकिन वो क्या होता है, किस चीज से एडिट किया जाता है वीडियो, एआई से एडिट करके उनको दिखला रहा है विरोधी लोग कि वो घोड़ा से गिर गए। तो वो सब चीज पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। वो हाँ, जनता देखिए, वोट जनता देगी
और सिंबल है लालटेन, वो ईवीएम में रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, एक नंबर पे रहेगा। और ऑलरेडी तो जो कर्मी है, जो जितने भी, उनका तो वोट मत गिर चुका है ऑलरेडी। और उसमें भी जो इंफॉर्मेशन है इंटरनली कि बहुत अच्छा मत मिला है हम लोगों को, और आगे भी हम लोगों को अच्छा मत मिलेगा। और लोग चाह रहे हैं, लोग बदलाव चाह रहा है, और माननीय तेजस्वी जी को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, बिहार में बदलाव चाह रहा है। और जाहिर सी बात है, एक जो सीट है गौड़ा बौड़ाम का, ये सीट भी जब हम लोग जीत के जाएंगे तो उन्हीं के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो लोग यही चाह रहा है।